हेलो दोस्तों। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि एक प्लेनेट में 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं जिसको ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट का नाम दिया है। इन सभी कॉन्टिनेंट में सेंट्रल कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाकी 4 कॉन्टिनेंट में इंसान जी सकता था, क्योंकि इन सभी में काफ़ी इंसानी रिसोर्सेज भी थे, पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट बिल्कुल बंजर था। यही वजह थी कि इंसानों ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाकी 4 कॉन्टिनेंट के सभी डीमंस को मार भगाकर उन सभी कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया था। तब वहाँ डीमंस काफ़ी कमज़ोर हुआ करते थे। अब फिर 4000 साल के बाद कहानी बताई जाती है कि उस सेंट्रल कॉन्टिनेंट से एक डीमन का लीडर जिसका नाम जी था, जो बहुत ही ताकतवर बन चुका था और साथ ही उसने ब्रेक थ्रू करके ह्यूमन फॉर्म भी ले लिया था। और फिर डीमन जी ने अपने डीमन आर्मी बनाकर ईस्ट कॉन्टिनेंट पे कब्जा करने के लिए इसने ईस्ट कॉन्टिनेंट के बर्निंग स्काई नाम की एक सिटी पर अपने डीमंस आर्मी के साथ उस सिटी पर अटैक कर दिया था। तो ये देखकर ईस्ट डोमेन का लेजेंडरी प्रोटेक्टर इस सिटी को बचाने के लिए इस बंदे ने तियानमेंग सेट से मदद मांग ली। तो उस तियानमेंग सेट का लीडर जो हुआ जोमिंग था, वो आर्मी लेकर उस डीमन आर्मी से फाइट करता है, पर उनकी आर्मी को हराने के लिए जी अपने इवल ड्रैगन को उन पे अटैक करवाता है, क्योंकि वो हर हाल में ये ईस्ट कॉन्टिनेंट पे राज करना चाहता था। ये देखकर हुआ जोमिंग उस ड्रैगन पर काफी खतरनाक दर्दनाक अटैक करता है, क्योंकि वो ड्रैगन डीमंस की ताकत बढ़ा रहा था। पर हुआ जोमिंग के किसी भी अटैक से उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। तब वहां पे अचानक से क्लाउड सेट की मास्टर खुद वहां पे आ जाती है और आते ही उस ड्रैगन को अपने आइस पावर से उस ड्रैगन को फ्रीज करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और फिर वो क्लाउड मास्टर अपनी ह्यूमन आर्मी को मोटिवेट करते हुए उनको कहती है कि हमको हर हाल में इस डीमन को रोकना होगा और अपने बच्चों को एक रोशन फ्यूचर देना होगा। जिस पर सभी ह्यूमन सोल्जर जज्बाती होकर पूरी ताकत से डीमन आर्मी से फाइट करते हैं, पर इसमें काफी ह्यूमन सोल्जर मारे जाते हैं। जिस पर क्लाउड मास्टर वहां जी को कहती है कि देखो, तुम अपनी लालच की वजह से कितने मासूम जाने ले रहे हो, क्या तुमको नहीं लगता है कि तुम इस जगह को जहन्नम बना रहे हो। जिस पर जी जवाब देता है कि ह्यूमन ने इस जगह पर 1000 सालों तक राज किया है, जहां तुम आराम से सो रहे हो, इसलिए तुमको कैसे पता होगा कि असल में जहन्नम कैसा होता है, जहां हम डीमंस रोज उड़ते हैं। अब वक्त हो गया है कि डीमंस अब इस दुनिया पर राज करें। और ये कहते ही जी ह्यूमन आर्मी के सोल्जर पर ब्लैक पॉइजन से अटैक करवा देता है। ये देखकर तुरंत ही क्लाउड मास्टर अपने आइस स्पिरिट फेनिक्स को बाहर निकाल देती है, लेकिन तब जी अपना दूसरा डीमन ड्रैगन को भी बाहर निकाल देता है और उस क्लाउड मास्टर के फेनिक्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस डिमोनिक ड्रैगन की ऑरा इतनी शक्तिशाली होती है कि क्लाउड मास्टर की आइस फेनिक्स उसके आगे टिक नहीं पाती, जिसकी वजह से क्लाउड मास्टर की डिवाइन सोल बहुत ही जख्मी हो जाती है और वो बेहोश होकर हमेशा के लिए उसकी सोल कोमा में चली जाती है। और क्लाउड मास्टर की सोल का हिस्सा ईस्ट कॉन्टिनेंट में कहीं गिर जाता है और किसी को भी नहीं मिलता। और अब हमको 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ईस्ट कॉन्टिनेंट में एक सिटी का नोवा प्लेन खतरे में पड़ गया, क्योंकि उस कंट्री का लीडर का भाई लियू बिंग ने लालच में आकर अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लेता है, क्योंकि वो अपने भाई को मारकर खुद अपने क्लैन पर राज करना चाहता था। उसका भाई उसको काफी समझाता है कि क्लैन को धोखा देकर तुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, पर लियू बिंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता और अपने भाई को बेरहमी से जान से मार देता है। लियू बिंग अपने भाई को ही गद्दार बनाकर अपने क्लैन का लीडर बन जाता है और अपने भाई के बेटे जैंग को भी जंजीरों में कैदी बनाकर उसके साथ काम करने वाले सभी लोगों को भी अपना गुलाम बना लेता है और उसके सैनिक रोजाना उन गुलामों को बिना वजह बहुत ही पीटते रहते हैं। अब एक दिन ऐसे ही सैनिक गुलामों को पीट रहे होते हैं कि तभी एक जियो जिन का नाम का एक गुलाम दर्द की वजह से जमीन पर गिर जाता है। तो एक सैनिक उसको बहुत ही पीटने लगता है। तभी एक सैनिक उसको कहता है कि रुक जा, लियू बिंग का बेटा बहुत सालों बाद आज यहाँ आ रहा है, इसलिए कोई खून खराबा मत करो। जिस पर वो सैनिक उसको छोड़ देता है। अब फिर जियो जिन का दोस्त उसके पास आकर उसको उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर जियो जिन अपने दोस्त को कहता है कि हमारे पुराने मास्टर का बेटा जैंग एक दिन इनको अच्छा सबक सिखाएगा। अब उन दोनों की बातों से हमको पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर मास्टर जैंग को इन लोगों ने एक प्रिजन में कैद करके जंजीरों में बांधा है। ये लोग रोज उसको नशा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन खराब हो चुकी है। साथ ही उसको बहुत बुरे सपने भी आते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी बहुत ही बुरी हो गई है। अब तभी अगले ही सीन में हम मास्टर जैंग को उसके एक सपने में देखते हैं, जिसमें उसका फादर उसको कहता है कि तुमको अपनी बहन और हमारे लोगों को बचाना होगा, क्योंकि तुम ही अपने लोगों को आखिरी उम्मीद हो। अब ये सुनकर जैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपने सामने
अपने फादर को मरते हुए देख रहा होता है, जिसको लियू जिंग मार देता है। अब दोस्तों ऐसा दर्द तो किसी को भी ना मिले, ये मास्टर ज़ैंग को जो मिल रहा है, जो एक बहुत ही दर्दनाक है। अब ज़ैंग उस पर अटैक करता है, पर लियू जिंग अपने स्वॉर्ड की बहुत सारे क्लोन बनाकर ज़ैंग पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डर के मारे अचानक से ज़ैंग की आंख खुल जाती है और फिर वो किताब देखता है जो इसके फादर ने इसको दी थी। पर तभी वहां पे लियू जिंग का मैनेजर वहां आ जाता है और वो ज़ैंग को लात मारने लगता है कि तभी ज़ैंग उसका पैर पकड़कर अपनी जंजीरों की मदद से उसके गले पे बांध देता है, जिस पर वो मैनेजर ज़ैंग को कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो क्योंकि लियू जिंग का बेटा आज लियू येन आकर तुझे मार देगा। जिस पर ज़ैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मैनेजर की बात नहीं मानता, जिस पर मैनेजर दोबारा से ज़ैंग को कहता है कि अगर तुमने मुझे आज नहीं छोड़ा तो हमारे सभी सोल्जर तुम्हारे सभी गुलामों को मार देंगे। ये सुनकर ज़ैंग ना चाहते हुए भी उसको तुरंत ही छोड़ देता है क्योंकि वो किसी भी गुलाम को मरते हुए नहीं दे सकता है। अब वो मैनेजर ज़ैंग को अपनी मालिक के बेटे लियू येन के पास लेके जा रहा होता है ताकि वो ज़ैंग की हालत देख सके। जहां ज़ैंग को जाते हुए सभी गुलाम उसको देखकर कहते हैं प्लीज हमको इनसे बचा लो, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। और फिर अगली सीन में हम लियू येन को देखते हैं जिसके पास मैनेजर आकर कहता है हम ज़ैंग को ग्राउंड में ले आए हैं, जिस पर लियू येन कहता है चलो आज मैं भी देख लेता हूं जिसको लोग एक जीनियस मानते हैं। अब अगली सीन में हम एक सैनिक को देखते हैं जो गुलामों को मार रहा होता है और उन सैनिकों का लीडर उनको बता रहा होता है कि हम सैनिक कल्टीवेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हमको इन 5 लेवल को कंप्लीट करना होगा जिनके अलग अलग नाम हैं और इसके लिए गुलामों को साथ ट्रेनिंग करके वो सैनिक ये लेवल अचीव करना चाहते थे और ये बारी बारी एक को बुलाकर पीट रहे होते हैं। उनमें से एक गुलाम काफी डर रहा होता है क्योंकि वो मार खाने के लिए फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जियू जिन को धक्का देकर आगे कर देता है। पर तभी वहां पे ज़ैंग आकर जियू जी की जगह ले लेता है और फिर वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल से उन सभी सैनिकों को बहुत बुरी तरह पीटता है क्योंकि ज़ैंग अच्छी तरह ट्रेन था, साथ ही उसकी स्पीड भी काफी तेज थी और ज़ैंग ब्लड रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज का कल्टीवेटर है। अब तभी वहां पे लियू येन वहां आ जाता है और वो ज़ैंग को कहता है कि मैं हैरान हूं तुम आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा हो। जिस पर ज़ैंग जवाब देता है कि मैंने अपने फादर की मौत का बदला अभी नहीं लिया है, मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूं। जिस पर लियू येन कहता है चलो देखते हैं तुम अभी भी इतने जीनियस हो कि नहीं। और ये कहती ही लियू येन अपने टेलीपोर्टेशन पावर की मदद से एकदम ज़ैंग के पीछे आ जाता है, जिस पर ज़ैंग भी काफी हैरान हो जाता है। तभी लियू येन अपने वाटर हैंड से अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। ये देखकर ज़ैंग समझ जाता है कि लियू येन बोल्ट लेवल के हाई स्टेज पर पहुंच चुका है, पर उसको समझ नहीं आता है कि लियू येन ने ये कैसे अचीव किया है। जिस पर लियू येन कहता है मुझे पता लग गया था कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे क्लैन के लिए 2 हेवन एंड अर्थ डिवाइन पेल बना रखी थी और मैं उसके लिए ही इतनी जल्दी यहाँ पहुंच चुका हूँ। जिस पर ज़ैंग कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो हमारे क्लैन के लोगों की इमरजेंसी के लिए बनाई गई थी। जिस पर लियू येन जवाब देता है कि वो तुम्हारे फादर ने बनाई थी जो अब मर चुका है, मैंने बस एक उनमें से यूज कर ली है। जिस पर ज़ैंग गुस्सा होने लगता है कि तभी लियू येन उसको कहता है कि तुम बस एक कैदी हो जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक निकम्मे हो। ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी मुंह बोली बहन ने क्लियर स्काई सेट के लोगों से पंगा लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन को उन लोगों ने किंताजाई नाम के माउंटेन पर भेज दिया है। ये सुनकर ज़ैंग को अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जानता है कि वो माउंटेन बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद गार्ड ज़ैंग को दोबारा से प्रिजन में कैद कर लेते हैं। अब ज़ैंग अपनी जख्म साफ कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उस किताब पे पड़ती है जो उसके फादर ने उसको दी थी ताकि ज़ैंग इससे ड्रैगन गॉड की अज़ोरा पावर के बारे में जान सके। पर वो सभी गोल्डन वर्ड ज़ैंग पर चिपक जाती है और वो सभी वर्ड ज़ैंग की बॉडी में मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ैंग को बहुत दर्द महसूस हो रही होती है और वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ गार्ड्स वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि उस थंडर लाइटिंग की वजह से ज़ैंग अपनी जंजीरों को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और ज़ैंग बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। अब ज़ैंग पानी में डूब रहा होता है कि तभी उसको ग्रीन ड्रैगन गॉड नजर आ जाता है जो ज़ैंग पर बहुत ही गुस्सा होता है और साथ ही वो ज़ैंग को अपनी ब्लड लाइन से कनेक्ट करने के लिए कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।